श्री कृष्ण के परिवार में कृष्ण पत्नियों में बड़ा ही प्रेम रहता है। कितनी पत्नियां हैं फिर भी आपस में बड़ा प्रेम है, आपस में कभी झगड़ा नहीं होता है। इतनी पत्नियां होने के बाद भी आपस में कभी झगड़ा नहीं होता। और यहाँ क्या होता है, एक पत्नी भी हो फिर भी पति से लड़ती रहे। पति ना मिले तो सास मिल जाए, सास से लड़ती रहे। लेकिन यहाँ इनमें बड़ा प्रेम है, सभी बहन की तरह प्रेम करती है एक दूसरे से, कोई किसी से लड़ती नहीं है। और ऐसा यहाँ होता तो किसी के पति के 2 विवाह हुए उनमें भी रोज झगड़ा होता, और सास बहू में तो इतना झगड़ा हो गए कि क्या बताएं। पता है एक सास बहू में कितना झगड़ा होता था, बहुत रोज झगड़ा होता था, रोज नई गालियां, रोज झगड़ा। दोनों एक दूसरे से बड़ी परेशान हो गए। सास मन में विचार लाई कि कैसे भी करके ये मेरी बहू मर जाए तो मैं अपने बेटे का दूसरा नया विवाह करूंगी और सुंदर बहू लूंगी, सुशील लूंगी, जो मुझसे कभी लड़े ना, झगड़ा ना करे। यही बात बहू के मन में, वो भी सोचती है कि मेरी सास मर जाए। जब सास मर गई तो मैं खुशी से रहूंगी। दोनों यही विचार करती हैं। मन में भाव आता है कि मरे कैसे। सोचा हमारे यहाँ पे गुरुदेव आते हैं और गुरु कोई न कोई तो मंत्र जानते ही होंगे जिससे मेरी सास मर जाए। यही बहू सोची। ऐसा भाव है सास बहू के मन में। महाराज कुछ समय बाद गुरुदेव आते हैं। अब बहू तो अंदर रसोई में काम कर रही है, सास मिल गई बाहर और बोली गुरुदेव इधर आइए। प्रणाम किया, आदर सम्मान किया, बैठिए। और कैसे आना हुआ, बढ़िया हो? बोले हाँ। अरे गुरुदेव हम काफी दिनों से यही सोच रहे थे, हमारे गुरुदेव आए क्यों नहीं? आपसे बहुत जरूरी काम है। अच्छा क्या काम है? बोले किसी से कहना मत, कैसे भी करके मेरी बहू मर जाए, तुम जितना गाओगे उतना धन दूंगी, और उसे बताना चले कि मैंने आपसे ये बात कही है। महाराज इस तरह से वो गुरुदेव से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज भैया ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है आग जल रही है। हाँ बोले वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज सास कह रही है बहू से, गुरुदेव को बता रही है मेरी बहू बड़ी बेकार है, वो कैसे भी करके मर जाए। उसने यहाँ आके मेरे घर का सर्वनाश करके रखा है, रोज लड़ती है मुझसे और गुरुदेव को सुना रही है अपनी व्यथा। कैसी? जी मेरी सुनियो पुकार, बहू ने आपत जारी। गुरु जी मेरी सुनियो पुकार, बहू ने आपत जारी।
उठ लड़े लड़ाई मोते, नित उठ लड़े लड़ाई मोते, नित उठ लड़े लड़ाई मोते, कर दे मेरी क्रिया भार बहुने आमत डारे। गुरु जी मेरी सुनियो पुकार, बहू ने आफत डारी। दोनों कुल की बात बिगारी, दोनों कुल की बात बिगारी, दोनों कुल की बात बिगारी, दोनों कुल की बात बिगारी। नाग जैसी बड़े पुरस्कार बहुने आफत डारे। गुरु जी मेरी सुनियो पुकार। गुरुदेव से कहती है, गुरुदेव कोई ऐसा मंत्र बता दो मुझे जिससे मेरी बहू मर जाए। गुरुदेव ने कहा मंत्र तो है और 6 महीने में तुम्हारी बहू मर जाएगी, लेकिन जो मैं मंत्र बताऊंगा यदि वो बीच में कैसे भी करके रुक गया तो बहू के बदले तुम खुद मर जाओगे। बोले नहीं गुरुदेव आप मुझे बताइए, मैं मंत्र को पूरी तरह से निभाऊंगी, तो मुझे मंत्र तो बताओ क्या मंत्र है। बोले सुनो तो, तुम्हारी बहू चाहे कुछ भी करे, तुम्हें उसे कोई मतलब नहीं है, जैसा खाना दे बस खाने से मतलब है, तुम बहू से कुछ नहीं कहोगी, वो कुछ भी करे तुम कुछ नहीं कहोगे उसे। बोले हाँ गुरुदेव कुछ नहीं कहूंगी, बस 6 महीने की तो बात है। बोले हाँ ये 6 महीने यही परहेज करना है तुमको, 6 महीने तक वो कुछ भी करे तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं रखना है और लड़ाई नहीं करनी है, वो गलत भी करे फिर भी तुम उनसे कुछ नहीं कहोगी और 6 महीने तक यही चलता रहेगा। यदि तुमने बहू से कुछ भी कहा तो बहू की जगह तुम खुद मर जाओगी। ये मंत्र दिया। बोले गुरुदेव मैं 6 महीने तक कुछ नहीं कहूंगी बहू से, मैं इस मंत्र का अच्छे से जाप करूंगी, उसे कुछ नहीं कहूंगी, मुझे उसे कोई मतलब नहीं है, पर 6 महीने बाद बहू मर तो जाएगी। बोले हाँ पक्का मर जाएगी, तो ठीक है करूंगी। उसके बाद गुरुदेव अंदर जाते हैं। अब अंदर रसोई में बहू है, उसे पता चलता है कि गुरुदेव आए हुए हैं, तो रसोई से निकल के आती हैं, गुरुदेव को प्रणाम करती हैं, देखा कि सासू माँ तो बाहर ही है। गुरुदेव से आती मिली, बोले गुरुजी महाराज, गुरुजी ने पूछा कैसी हो बेटी, बढ़िया हो और सब मंगल। बोले कहा बताएं गुरुदेव, हमने सास जो है बड़ी ही मक्कार है, हमसे रोज लड़ती है, मैं तो चाहती हूँ कैसे भी करके वो मर जाए तो कलेजा कट जाए, आप कोई ऐसा मंत्र बता दीजिए जिससे मेरी सास मर जाए। और गुरुदेव से बोली मेरी सास सोले मत की कहती है, हे गुरुदेव मेरी जो सासू है बड़ी मक्कार है, रोज लड़ती है मुझसे, इसे घर में आके फंस गई हूँ। मेरी सासू ले मत की को गति मेरी करी डारी, मेरी सासु ले मत कीन को गति मेरी करी डारी।
दिन और रात लड़े वो से करे न बिल्कुल काम। दिन और रात लड़े वो से करे न बिल्कुल काम। खुद तो काम नहीं करती और मुझसे लड़ती है। दिन और रात लड़े वो से करे न बिल्कुल काम। दिन और रात लड़े वो से करे न बिल्कुल काम। झूठी बातें रोज बिड़ावे मोई करे बदनाम करते मेरी पारी। मेरी सासुल मंदी न कुंवती मेरी करेदारी। सुनो गुरु जी बात हमारी मन की देव बताए। सुनो गुरु जी बात हमारी मन की देव बताए। सुनो गुरु जी बात हमारी मन की देव बताए। सुनो गुरु जी बात हमारी मन की देव बताए। तुम बिन ना कोई तीर तरैया देव मंदिर कटवाई। सासु मरे तारी मेरी सासुले पति की न कुगति मेरी करेदारी। गुरुजी बोले बहू तो मर जाएगी पर एक साधना करनी होगी। और वो क्या है? एक साधना करनी होगी सास तेरी मर जाए। 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 2 महीना तक चेत रहेगी फिर जीवन की नाई मिटे सब बीमारी। मेरी सासुले पति की न कुंवती मेरी करेदारी। हरि बोल। और महाराज गुरुदेव क्या कहते हैं? तन मन से कर सासु की सेवा मधुर वचन सम्मान। तन मन से कर सासु की सेवा मधुर वचन सम्मान। तन मन से कर सासु की सेवा मधुर वचन सम्मान। तन मन से कर सासु की सेवा मधुर वचन सम्मान। कठोर वचन कबहू नहीं बोलो करो नहीं अपना मालिक की देव सारी। मेरी सासुले पति की न कुंवती मेरी करेदारी। हरि बोल।
अगर साधना नहीं बन पावे तो उल्टी पड़ जाए, अगर साधना नहीं बन पावे तो उल्टी पड़ जाए, अगर साधना नहीं बन पावे तो उल्टी पड़ जाए, अगर साधना नहीं बन पावे तो उल्टी पड़ जाए। सास के बदले तू मर जाएगी, नीरज नहीं पद गाए, मुझे तेरे हितकारी, तेरी सास की तार तू गंदी तेरी खरीदारी। पर मेरी सास मर तो जाएगी ना? बोले हाँ अवश्य, क्यों नहीं मरेगी। 6 महीने में तुम्हारी सास मर जाएगी और बीच बीच में मैं आऊंगा, 2 महीने बाद आऊंगा देखने के लिए। अच्छा गुरुदेव बताइए क्या करना होगा? गुरुदेव ने कहा देखो 6 महीने तक अपनी सासू माँ की बड़ी सेवा करनी पड़ेगी और उसे तुम कभी कुछ नहीं कहोगी और सारी मालकी सास को दे दो, सास का पैर दबाओ, सुंदर सुंदर भोजन कराओ और 6 महीने तक यही सब करती रहो, कैसे भी करके सास को खुश कर दो बस। फिर देखना 6 महीने बाद अपने आप मर जाएगी और सब कुछ ठीक। बोले हाँ गुरुदेव बस 6 महीने की बात है, करूंगी। सोचा 6 महीने ये सब कर लूंगी, जिंदगी भर की कौच कट जाएगी। बोला ठीक है गुरुदेव करूंगी। दोनों को समझा के गुरुदेव चले जाते हैं। आज से ही बहू सास की बड़ी सेवा करती है और सास बहू से कुछ नहीं कहती, बेटी की तरह प्रेम करती है। दोनों आपस में बड़ा एक दूसरे से प्रेम करने लगे। धीमे धीमे परिणाम ये हुआ कि उन दोनों में आपस में बड़ा प्रेम हो गया। तो दोनों बैठ के आपस में सोच रही हैं, अरे ये हमने क्या कर दिया। बहू के मन में भाव आया मेरी सास कितनी अच्छी है, मुझसे कुछ नहीं कहती। यही महाराज सास सोच रही है, अरे मैंने ये क्या कर दिया। 6 महीने बाद मेरी बहू मर जाएगी, मेरी जैसी बहू तो पूरे गांव में किसी की नहीं है। मेरी कितनी सेवा करती है और सारी माल की भी मुझे देती, ये तो हमसे बड़ी गलती हो गई। अब क्या किया जाए। सोचा 2 महीने बाद गुरुदेव आएंगे, महाराज आपस में बड़ा प्रेम है। ये परहेज करते 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 2 महीने बीत जाते हैं। दोनों में बहुत सुंदर प्रेम हो गया। 2 महीने बाद गुरुदेव आए। सबसे पहले सासू माँ मिल गई, गुरुदेव को लेके आई। अरे गुरुदेव आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरी बहू को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहो तो मेरी जान ले लो पर मेरी बहू को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे मेरी जैसी बहू कहाँ है, पड़ोस में देखो हमारे रोज लड़ाई दंगे होते हैं, लेकिन मेरी बहू उससे बड़ा प्रेम करती है, मुझे खाना खिलाती है, मेरी बहुत सेवा करती है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। गुरुदेव ने कहा ये तुम क्या कह रही हो, मैंने तो सारा मंत्र छोड़ दिया और वो 6 महीने बाद मर जाएगी। बोले नहीं गुरुदेव ऐसा नहीं, चाहो तो मेरी जान ले लो पर मेरी बहू को कुछ नहीं होना चाहिए। इतना प्रेम हो गया। बोले अच्छा यदि तुम चाहती हो कि ऐसा ही रहे, तुम्हारी बहू ना मरे, तो एक कार्य करना पड़ेगा।
पड़ेगा। बोले क्या? कि मैंने जो तुमको परहेज बताया है ये जिंदगी भर करना पड़ेगा। और यदि ऐसा हुआ बीच में जरा भी ये टूट गया तो तुम्हारी बहू मर जाएगी। बोले नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं होगा, बस मेरी बहू को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर अंदर जाते हैं, अंदर बहू मिली। बहू ने आदर सम्मान किया, बिठाया, गुरुदेव आपसे एक प्रार्थना है, मेरी सासू माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे मेरी जैसी सास किसकी? मेरी सास तो मुझसे बड़ा प्रेम करती है, बेटी की भांति मुझसे प्रेम करती है। गुरुदेव ने कहा पहले तो तुम कहती थी कि मेरी सास बड़ी मक्कार है, लड़ती है, झगड़ती है। अरे गुरुदेव गलती हो गई, यही तो गलती हो गई कि मुझे पता नहीं चला कि मेरी सास कैसी, लेकिन आज मैं जान गई कि मेरी सास कितनी अच्छी है, कितना प्रेम करती है मुझसे, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। गुरुदेव ने कहा ठीक है कुछ नहीं होगा, पर तुम्हें मैंने जो मंत्र दिया था वो जिंदगी भर तुमको ऐसे ही करना पड़ेगा। यदि वो बीच में टूट गया तो तुम्हारी सास मर जाएगी। बहू ने कहा नहीं नहीं, मैं अपनी सासू माँ के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, पर ये मंत्र नहीं टूटने दूंगी। और महाराज इसी तरह से वो दोनों जिंदगी भर इसी परहेज को करती रही। और गुरुदेव की कृपा ऐसी हुई कि दो लड़ती थी सास बहू, और उनमें इतना बड़ा प्रेम हो गया। ऐसे होते हैं गुरुदेव। बोले वृंदावन हरि लाल की। महाराज इधर